अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो है वो ब्यूटीफुल से ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़। इनकी कटिंग स्टिचिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अभी जस्ट जो है वो मैं आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्यारा सा जो है वो ब्लैक टॉप है, तो इसकी डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। इलास्टिक नेक के साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है वो टॉप है 7 से 8 साल की बच्ची के लिए। और ये जो है वो मैंने कट पीस के साथ जो है वो इसको रेडी किया है। तो इसकी डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके ब्यूटीफुल से नेक की तरफ, इलास्टिक वाला इसका नेक है और इसको मैंने जो है ना वो रेड कलर के रिबन के साथ जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। और नेक से जो है वो इस तरह से स्ट्रेट जो है वो रिबन आ रही है। देन उसके बाद मैंने इसको एक बो जो है वो अटैच की है और दूसरी तरफ से भी मैंने जो है वो इसी तरह से डिज़ाइनिंग की है। फिनिशिंग के साथ मैंने इसको रेडी किया है और सारी डिज़ाइनिंग डिटेलिंग जस्ट मैंने इस रिबन के साथ ही की है। इसकी स्लीव्स बहुत ही प्यारी हैं एंड ये मैंने कट पीस के साथ बहुत ही छोटे छोटे पीसेस के साथ मैंने इसकी स्लीव को बनाया है। इलास्टिक स्लीव्स हैं और इनके जो जॉइंट्स आ रहे थे ना, मैंने उन पे जो है वो इस तरह से रेड कलर के जो है वो थ्रेड से मैंने इनको जो है वो टॉप पे स्टिच लगा दिए। सेंटर से मैंने 2 टाइम लगाए और साइड से जस्ट एक बार। और उसी रिबन को जो है वो मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा कर इस तरह से ना इसकी प्यारी सी बो रेडी की है। और देन उसके बाद इसके ऊपर ना एक पर्ल लगा दिया है ब्लैक कलर का। ये पहनने में उतनी प्यारी लगती है और देखने में भी ये बहुत ही प्यारी लगती है। इसकी जो है कटिंग और स्टिचिंग डिटेल वीडियो मैंने जो है वो अपलोड की हुई है। जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो जाकर देख सकता है। इस टॉप को आप जो है वो ब्लैक जीन्स टाइट्स के साथ, जीन्स के साथ भी पहना सकते हैं। चलते हैं सेकंड ड्रेस की तरफ। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा जो है वो 4 से 5 साल की बच्ची का मैंने जो है वो कुर्ता स्टाइल जो है वो मैंने प्यारी सी कुर्ती रिक्रिएट की है। ये भी कट पीसेस के साथ ही मैंने बनाई है। सबसे पहले ना मैं इसकी नेक की डिटेलिंग आपको दिखाऊं। ये हाई नेक जो है ना, चाइनीज़ नेक कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने रेडी किया। इसकी मज़े की बात आप देखो, इतना सॉफ्ट है ना, गर्मियों के हिसाब से इसको अंदर से मैंने जो है वो बुकरम नहीं डाला हुआ, जस्ट विदाउट बुकरम ही मैंने इसको इतनी फिनिशिंग के साथ ना, बिना बुकरम के आप सोचने वाली बात है ना। तो मैंने इसको डिटेल के साथ सिखाया हुआ है और लास्ट में फिर मैंने इसको पल्स के साथ जो है वो इन्हेंस किया है। ये जो फ्लावर आपको नज़र आ रहा ना, ये मैंने इसी फैब्रिक के साथ ही जो यहाँ पर फ्लावर है ना एक्स्ट्रा जो बच गया था उसी से कटिंग करके मैंने इसको जो है वो ग्लू की मदद से अटैच कर दिया है। और साइड से जो पैनल में जो है वो मैंने 2 पिनटेक्स डाल दिए हैं। देन उसके बाद ना आप यहाँ से देखो, आपको जॉइंट नज़र नहीं आएंगे, लेकिन करीब से मैं कैमरा को करके दिखाऊँ जूम करके, तो यहाँ पर देखो इसको जो है वो जॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ से उनको जो है वो कवर करने के लिए मैंने एक जो है वो पॉकेट स्टाइल जो है वो डिज़ाइन क्रिएट की है। ये जस्ट डिज़ाइन है, पॉकेट नहीं है। एक पॉम पॉम लगा कर पल्स के साथ मैंने जो है वो इसको लुक दिया है एक अच्छा सा। तो ये जो है ना वो दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद इसके ओवरऑल लुक, अब बैक साइड से चलते हैं। बैक साइड से भी यहाँ से ओवरऑल सबसे पहले आप देख लो। फिर उसके बाद बिल्कुल वैसे ही मैंने पिनटेक्स लगाए हैं प्लेन सेंटर वाले पैनल से। और साइड से आप यहाँ से देखो, ये दोनों पैनल जो बिल्कुल बुरे लग रहे थे स्टार्ट में, प्लेन थे, फिर मैंने इसको जो है ना वो इसको भी मज़ीद प्यारा करने के लिए और अपने जॉइंट को कवर करने के लिए फिर मैंने यहाँ से लेस लगाई और देन गोटा फ्लावर लगा दिया। और साइड पैनल जो है ना वो मेरे अच्छे से क्रिएट हो गए। अब चलते हैं इसकी जो है ना स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स के लिए भी मैंने जो है ना वो इसको डिज़ाइनिंग की थी पिनटेक्स डालकर इस तरह से। और जो है वो लास्ट में मैंने इसको जो है वो पाइपिंग कर दी। पाइपिंग भी मैंने फिनिशिंग के साथ ही की हुई है। तो ये बहुत ही, इसकी जो फिनिशिंग का मैंने बहुत ही ख्याल रखा है। और ओवरऑल इस स्लीव की ये लुक एंड ये जो है वो पूरी कुर्ती की लुक है। बिल्कुल कम बजट में इस तरह के प्यारी सी कुर्ती आप रिक्रिएट करके ना एक कहीं पर भी पहन सकते हैं, चाहे घर में, चाहे कैजुअली, चाहे फॉर्मली, कहीं पर भी। ये जो है ना ग्रीन ड्रेस ओवरऑल ये भी जो है वो 3 से 4 साल की बच्ची के लिए है।
इसको भी मैंने एक जस्ट कट पीस के साथ क्रिएट किया है। लॉन का इतना छोटा सा पीस था, इसकी भी मैंने कटिंग स्टिचिंग डिटेल वीडियो अपलोड की है, उसमें आप देखोगे कि इतना छोटा सा पीस था। इसकी लेंथ को कवर करने के लिए ना मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड ऑर्गेन्जा 5 से 6 इंच का मैंने जो है वो यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसको लेंथ को कवर कर दिया और इसका अच्छा सा बॉर्डर भी रेडी हो गया। बाद में फिर इसकी ना स्टिच को जो है वो गुम करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो चरमा डोरी लगा दी। ज़्यादा मैंने महंगी लेसेस भी नहीं लगाई हुई हैं। इसकी जो फैब्रिक की जो प्रिंट है ना ये भी बहुत ही प्यारी है। इसकी जो शेप है ना कुर्ती की उसको मैंने ए लाइन रखा है, एक बेगी स्टाइल दिया है, यहाँ से लेकर इस तरह से हल्की सी ए लाइन शेप दी है। देन उसके बाद इसकी स्लिट्स को भी मैंने बंद ही रखा, ओपन नहीं रख किया। उसके बाद उसी ऑर्गेन्जा को ना मैंने यहाँ पर वी शेप में जो है वो सेट किया। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो मैंने मिरर वाली लेस लगा दी। ये ऊपर की तरफ से, अंदर से बिल्कुल भी नहीं। आप देखो अंदर से नेक बिल्कुल भी जो है वो गुम स्टिच किया है मैंने अंदर से, ताकि बच्ची को बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है ये। देन उसके बाद मैंने हल्के फुल्के से जो है वो ग्रीन कलर के कुछ मेरे पास पड़े हुए थे सीक्वेंस, तो उसी के साथ जो है इसको मैंने थोड़ा बहुत सा एम्बेलिशमेंट किया है। स्लीव्स के नाम पर मैंने जो है वो ना 3 इंच के करीब जो है वो डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने जो है वो पट्टी लगा दी। तो आगे जो गर्मियाँ आ रही हैं उसके लिए ये बहुत ही प्यारा हल्का फुल्का और डिसेंट सा बनने वाला है। और आप जो है वो इसको ईद पर भी पहना सकते हैं, कैजुअली भी और फॉर्मल भी। और जो है ना यहाँ पर मैंने बैक नेक को भी डिटेल के साथ जो है वो सिखाया हुआ है। उसके बाद जो है ना उसी चरमा डोरी और बचे हुए जो है वो ऑर्गेन्जा के साथ मैंने जो है वो इसकी डोरी को रेडी कर दिया था। देन उसके बाद इसकी जो है ना ये कुर्ती की लुक है। अब चलते हैं ना इसकी ट्राउज़र की तरफ। तो पजामा इसका जो है वो मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया है। ये भी कट पीस इसके साथ मैंने रेडी किया। यहाँ से आप देखो कट पीस इसका एक, यहाँ से दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर मैंने ना चरमा डोरी से इसको कवर कर दिया और नीचे से 3 जो है लाइन्स में मैंने चरमा डोरी लगा दी। तो इसका जो है ना वो नीचे से लुक कितना प्यारा आ रहा है, देख लो। पहनने में ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा, जब बच्ची ने पहना होगा ना तो ये और ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ शर्ट के ऊपर जब इस तरह से बच्ची पहनेगी ना तो बिल्कुल भी जो है वो हमारे जॉइंट नज़र नहीं आने वाले ना, क्योंकि शर्ट से ये कवर हो जाएंगे। ये अंदर वाले जॉइंट बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो ये एक प्यारा सा जो है वो कंप्लीट आउटफिट लगेगा, कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये जो है वो कट पीस से रेडी किया गया है। अब उसके साथ साथ ही ना मैंने इसकी जो है वो 2 बो रेडी की थी और उसको जो है ना वो मैंने इस तरह से पोनी छोटी सी अटैच कर दी। जिस तरह से बच्चियाँ 2 इसको पहनेगी ना फ्रंट से या साइड से तो बहुत ही प्यारी इसी लुक आएगी उनकी। और इनको भी मैंने डिटेल के साथ दिखाया हुआ है। लास्ट में मैंने इसको जो है ग्लू की मदद से एक मिरर लगा दिया, क्योंकि मिरर लेस मैंने लगाई थी उसी से थोड़ी सी लेस बच गई थी। तो मैंने जो है वो ना उसी के मिरर जो है वो निकाल कर मैंने इस बो में भी लगा दिया और इस जो है वो बैग पर भी मैंने वही मिरर लगा दिए। इस बचा हुआ ऑर्गेन्जा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है वो थोड़ा सा अपनी जो है वो क्या बोलते हैं अपना जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया। मैंने ये पहली दफ़ा ही बनाई है ये बैग, तो इसमें थोड़ी सी मुझे अभी भी जो है ना वो गलतियां नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चाहे जैसा भी बना आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। इसको मिरर लगाया, उसके बाद जो है वो गोटा कोन मेरे पास पड़ा हुआ था तो उसको मैंने ना इससे जो है वो थोड़ी सी जो है वो कवर कर दिया आउटलाइन देकर। इसी चरमा डोरी के साथ मैंने इस तरह से जो है वो इसकी डोरी रेडी कर दी। साइड से जो है वो इसको नोट लगाकर इसको ऐसे ही तीनों को छोड़ दिया और जो है वो सेंटर से मैंने एक ये गोटा फ्लावर लगाया, इसको बटन लगाकर अटैच कर दिया। ओवरऑल इसकी लुक देख लो आप। फिर आपने बताना है ना, मैंने अपनी गलतियां भी आप लोगों के साथ छुपाई नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अच्छा, इसी ट्राउज़र को पजामे को आप ना इस कुर्ती के साथ भी पहन सकते हो ना। आपने एक ट्राउज़र बना लिया और 2 कुर्तियाँ बना ली, तो ये होती है जो है वो कम बजट वाले आइडियाज़ आप लोगों के लिए। तो आप इस तरह से एक ही जो है वो ब्लैक, वाइट या स्किन कॉमन जो भी वो होते हैं ना, आप उन पर 2-3 कुर्तियाँ आराम से बच्चियों को पहना सकते हैं। स्पेशली गर्मियों में तो इतने सारे जो है वो कपड़े चाहिए होते हैं। तो देख लो किस तरह से ये भी ना इतनी प्यारी सी जो है वो इसके साथ भी सेट हो गया है। ये भी लास्ट में जो है वो मेरा लास्ट वाला ये फ्रॉक मैंने ये भी आप लोगों के साथ इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने शेयर की हुई है। ये भी जो है वो 2 से 3 साल की बच्ची को आराम के साथ जो है वो अच्छा
सा जो है लगने वाला है, उस एज मैंने आपको बता दी। ये फ्रॉक है, नीचे से मैंने इसको भी गोटा लेस लगा दी है 3 लाइंस में, और यहाँ से एक ब्यूटीफुल सी ऑर्गेन्जा डबल फोल्ड करके जो है वो मैंने फ्रिल लगाई, देन लेस लगाई। उसके बाद जो है ना वो इसको नेक को बहुत ही जो है वो प्यारा सा एक लुक देने के लिए, डिसेंट लुक देने के लिए ना मैंने फिर इसको हैंड स्टिच भी थोड़ा बहुत सा जो है वो किया हुआ है। यहाँ से देखो आप, इसका नेक बहुत ही प्यारा है ना, और मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको जो है ना वो एंकर थ्रेड के साथ पिंक कलर के जो है वो इस तरह से टांके लगे। अब यहाँ पर आप देख लो ना वाइट के साथ, यहाँ से इसका नेक बहुत प्यारा लग रहा है इस लेस के साथ ही। अंदर से भी मैंने इसको फिनिशिंग के साथ ही रेडी किया है, और इसकी कटिंग स्टिचिंग की डिटेल वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। स्क्वायर शेप में इसकी योक फ्रॉक है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बनाया है और फिनिशिंग का बहुत ख्याल रखा है, अंदर से भी और बाहर से भी जो है वो। आप इसको भी इंटरेस्टेड है तो जाकर देख सकते हैं। बैक साइड से भी मैंने इसको फ्रिल लगाई है, डबल फोल्ड करके ही मैंने इसको ऑर्गेन्जा वाली फ्रिल लगाई है। देन उसके बाद ना इसका ही बचा हुआ ऑर्गेन्जा था, थोड़ा सा बच गया था, तो उसको जो है ना वो मैंने उसकी भी बो बना दी। और इसी बो को आप ना चाहो तो फ्रॉक पर कहीं पर भी अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो अटैच कर सकते हो, नहीं तो आप इस पर भी जो है वो अपना पोनी या हेयर पिन अटैच करके बालों में भी लगा सकते हो। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों के साथ। और आपने वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना है मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए।